गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। और हम आज कक्षा 12 की क्लास को आगे बढ़ाते हुए विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे। तो हम आज देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को हम परिभाषित करेंगे। साथ ही साथ आज हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ बड़े डेरिवेशन, यानी जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तथा निरक्षी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो अगर हम प्रश्न देखें कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। और दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विमीय सूत्र आदि को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले कोई एक विद्युत आवेश ले लेते हैं और इस विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, तो हम एक विद्युत आवेश लेते हैं और उस विद्युत आवेश से कुछ दूरी पर एक अन्य दूसरा कोई आवेश रख देते हैं। तो इस किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो अगर हम एक चुंबक लेते हैं और उसे एक विद्युत आवेश मान लेते हैं तथा उससे कुछ दूरी पर एक चुंबक रखते हैं, तो अगर जितनी दूरी पर रखने से वह चुंबक में थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, अर्थात वह हिलने लगता है, तो उसी चारों ओर के क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। तो अगर हम इसकी सिंपल वे में परिभाषा बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं किसी इसके चारों ओर का क्षेत्र जहां ये इसका अनुभव करे उसे ये कहते हैं। इसे सिंपल वे में बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र के बाद देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए हम एक सूत्र देखते हैं, E बराबर F/Q0। यहाँ अगर हम इसे Q0 को एकांक आवेश माने, एकांक आवेश, और F को हम बल माने और E को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसे एक सिंपल वे में परिभाषित कर सकते हैं कि ये इसके ये होता है। अर्थात इसे हम बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात ये इसके ये होता है। इसे दूसरे रूप में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरह से हम इसी फार्मूले का यूज करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमीय सूत्र देखने के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो E बराबर होता है F/Q0। यहाँ E का विमीय सूत्र हमें निकालना है तो इन दोनों के विमीय सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो F का विमीय सूत्र होता है F यानी बल, F इक्वल टू हमने कल ही देखा था कि F इक्वल टू ma होता है। तो m का विमीय सूत्र m होता है और a का विमीय सूत्र LT-2 होता है। तो
तो F की जगह हम रख सकते हैं mLT-2 बटे Q यानी आवेश। आवेश का विमीय सूत्र कल ही हमने पढ़ा था कि AT होता है। यहाँ अगर हम देखें तो इन्हें ऊपर ले जाएं तो mLT⁻² है, एक जाएगा तो ऊपर -1 तो T⁻³ और A ऊपर गया तो A⁻1। तो इस तरह से हम इसी सूत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। अब हम इसका मात्रक अगर ज्ञात करें तो मात्रक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे यहाँ Q यानी आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। अगर कूलाम को हम ऊपर ले जाएं तो इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं परिभाषित किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए इस फार्मूले पर हम नजर रखते हैं, E बराबर F बटे Q0। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इसके ये होता है, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश तथा उसमें लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात इसे अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसका मात्रक देखना चाहें तो E बराबर F बटे Q0, F का विमीय सूत्र होता है mLT-2 तथा Q का विमीय सूत्र होता है AT। यहाँ A और T को ऊपर ले गए तो mLT⁻³ और A⁻1 और मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम को ऊपर ले गए तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, तो कोई बिंदु O है, इस बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है। इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो हमने कल देखा था कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो उन पर एक बल कार्य करता है जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चित्र बनाएंगे और चित्र को बनाने के बाद हम इसमें कूलाम का बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा के इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बिंदु आवेश, तो माना एक बिंदु O है जहां प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं कि Q0 रखा है। तो जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो कूलाम के नियम से, तो यहाँ हम लगा देते हैं कूलाम के नियम से। तो जैसे ही हम देखते हैं तो कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, लेकिन वहाँ कल दो आवेश Q1 Q2 माने थे, यहाँ हमने आवेश Q और Q0 माना, तो दो आवेश बटे R², समीकरण नंबर 1। तो यहाँ हमने कूलाम के नियम का ही सूत्र एज इट एज लिख दिया है। यहाँ K क्या है, ये K माध्यम का परावैद्युतांक है।
जो भिन्न भिन्न मात्रकों के लिए अलग अलग होता है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जस्ट अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा कि E बराबर F बटे Q0। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को लगाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ F का मान हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम F का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। F का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो E बराबर F की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे R स्क्वायर और बटे में ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर। वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1, तो हम इसी समीकरण में K की जगह कितना रख देते हैं, 1, तो K का मान 1 रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। और अगर हम इसी का सदिश रूप लिखना चाहें तो हम यहाँ एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर R को R का गुणा कर देते हैं और यहाँ बता देते हैं कि यहाँ R एकांक सदिश है। तो इस प्रकार हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को सॉल्व करते हैं। तो